रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, इलीगल तो नहीं है ना, अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि वो मदरसा यूपी बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। आप सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ने उनको कहा है। योगी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मदरसों को टूटने से क्यों बचा रहा है सुप्रीम कोर्ट? यूपी के उन अवैध मदरसों का अब क्या होगा? मदरसों में पढ़ रहे उन 13 लाख बच्चों का अब क्या होगा? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि 13,000 मदरसों पर बुलडोजर चलने का फरमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है और इस खबर के साथ ही पूरे देश के कट्टर मौलानाओं की रातों की नींदें भी उड़ गई हैं। लेकिन अभी यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मदरसों पर बुलडोजर चलाने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बीच में कूद पड़ा है। अब इस मामले ने आखिर क्या मोड़ लिया है और आखिर कैसे एक साथ 13,000 मदरसों पर चलने वाला है बुलडोजर? क्या होगा इन मदरसों का और इनमें पढ़ने वाले 13 लाख बच्चों का? इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? ऐसे कई सवाल का जवाब आज हम आपको हमारे इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश में अपने एक फाइल से हड़कंप मचा दिया था। कट्टरपंथियों को रोने पर मजबूर कर दिया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को अवैध घोषित करते हुए उनकी मान्यता रद्द करने का हुक्म दिया और यूपी की योगी सरकार को यह हुक्म मिला था, जिसके बाद योगी सरकार ने 13,000 से अधिक मदरसों को अवैध घोषित कर दिया और उन पर बुलडोजर भी चलने को तैयार था। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार का जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तभी से योगी सरकार की नजर उत्तर प्रदेश के ऐसे मदरसों पर थी जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं और जिनकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। इसकी जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया था और एसआईटी ने एक रिपोर्ट जारी कर यूपी के 13,000 मदरसों को गैर कानूनी पाया और उन्हें मिल रही फंडिंग पर भी सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि ज्यादातर मदरसे नेपाल यूपी सीमा से लगे हुए हैं और इन्हें फंडिंग भी किसी आतंकी संगठन से हो रही है। हालांकि एसआईटी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन इसकी जांच भी अभी जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब अपने दूसरे कार्यकाल पर पद की शपथ लेने के 6 महीने बाद ही नवंबर महीने में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू करवा दी थी और पिछले साल इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी ने भी तेजी से काम करना शुरू किया और उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच शुरू की, जिसमें यह पाया गया कि अवैध मदरसे ज्यादातर नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं। आपको बता दें कि जांच में अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे नेपाल के सीमा से लगे हुए यूपी के 7 जिलों में ही पाए गए हैं, जिनमें लखीमपुर, बहराइच, बली, भीट, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले शामिल हैं, जो कि सबसे बड़ी खतरे की बात है क्योंकि ये मदरसे बोर्ड से सटे हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे में भी आगे बढ़ सकते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के अगेंस्ट जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका पर जब 5 अप्रैल को सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए यह भी कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में इलाहाबाद हाईकोर्ट से भूल हो गई है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के इस तरह के फैसले से यूपी के 70 लाख मदरसा छात्रों पर असर पड़ेगा। इसी के साथ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को अचानक से मदरसा छोड़कर दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का फैसला भी ठीक नहीं है। फिलहाल तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन यूपी के इन गैर कानूनी मदरसों पर कार्रवाई अभी की जानी बाकी है। इस मामले में अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले के तरफ से अभिषेक मनु सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए 13 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए यूपी सरकार ने जब पहले ही मदरसों में विज्ञान, हिंदी और गणित जैसे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बात कही है तो फिर उसके बाद भी मदरसों पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? उन्होंने आगे कहा कि मदरसों में धार्मिक पढ़ाई पढ़ाने की यह प्रथा 120 साल पुरानी है और संहिता 908 का मूल कोर्ट की स्थिति है और 1987 के नियम अभी भी लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CGI ने यूपी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब पहले हल्फनामे में यूपी सरकार मदरसा एक्ट को सपोर्ट कर चुकी है तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दे चुका है, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशनल कोर्ट है।
हाई कोर्ट के आदेश पर ही यूपी सरकार मदरसों के खिलाफ ये कदम उठा रही थी। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी तो हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही और साथ में मदरसों में पढ़ने वाले 13 लाख बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचने के लिए कहा। मामला अभी कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2024 को या उससे पहले तक इस मामले पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि पिछले साल 22 मार्च को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने और यूपी के सभी गैर कानूनी मदरसों की मान्यता को रद्द करने का हुक्म यूपी सरकार को दिया था। इसके बाद से ही यूपी में मदरसों को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी। हाई कोर्ट के हुक्म को मानते हुए यूपी सरकार ने भी तुरंत कार्यवाही करते हुए एसआईटी का गठन किया था और यूपी के करीब 13,000 मदरसों की पहचान करके उनकी मान्यता खत्म कर दी थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, उसके बाद मदरसों का संचालन करने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिल गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में कई मदरसों के संचालन और उन्हें मिलने वाले फंडिंग को लेकर अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं। इस मामले पर अपनी राय देते हुए मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि सुप्रीम के फैसले से वो बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि मदरसे में जो तालीम दी जा रही थी वह फिर से शुरू की जा सकेगी। आपको बता दें कि यूपी के सभी अवैध घोषित हो चुके मदरसे चंदे के रकम से बनाए गए हैं, लेकिन इन मदरसों को चलाने वाले के पास चंदे का हिसाब नहीं है। ऐसे सिलसिले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी आदेश में मदरसों को मिलने वाले विदेशी फंडिंग और उसके इस्तेमाल के बारे में पता लगाने के लिए एसआईटी बनाई थी। आपको बता दें कि एसआईटी की कमान एडीजे एटीएस मोहित अग्रवाल को सौंपी गई है। एटीएस ने अक्टूबर 2023 में बांग्लादेशी नागरिकता और रोहिंग्या की घुसपैठ करने वाले ग्रुप्स के कई सदस्यों को पकड़ा था। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दिल्ली के एक एनजीओ के जरिए 3 साल में 20 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की गई है। इसके अलावा एक दूसरे एनजीओ के जरिए 2018 से 2022 के बीच में तकरीबन 8 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई थी। इन सभी मामलों में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की भूमिका की भी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक फिलहाल अभी कोर्ट के मदरसों को अवैध घोषित कर उन्हें बंद करने के फैसले को रोक लगाया गया है और मदरसा संचालकों को भी थोड़ी राहत की सांस मिल गई है। लेकिन आने वाले समय में इन 13,000 मदरसों का क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट इन मदरसों पर क्या फैसला सुनाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, फिलहाल यूपी के मदरसों को बंद करने और उन पर बुलडोजर चलाए जाने के फैसले को रोक दिया गया है। आपका इस मामले में क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपकी राय क्या है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।